प्रीति अपने भैया भाभी के साथ कानपुर में रहती थी। बचपन में ही प्रीति के माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके बाद प्रीति के भैया ने ही उसकी देखभाल की। भैया की शादी के बाद प्रीति को लगा कि उसकी भाभी मां की तरह उसे प्यार देगी, पर हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। प्रीति की भाभी मधुरिमा बहुत ही खड़ूस और गुस्से वाली थी। प्रीति के भैया को काम के सिलसिले में कानपुर से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए प्रीति की भाभी प्रीति पर ज्यादा जुल्म करती थी। एक दिन, प्रीति थोड़ा जल्दी हाथ चलाए कर, देख नहीं रही मैं कितनी देर से भूखी बैठी हूँ। ला जल्दी से रोटी दे। अभी लाई भाभी, ये आपकी रोटी भाभी। मोती भूखा होगा, ये 2 रोटी उसे खिला देती हूँ। प्रीति के घर के पास एक कुत्ता रोजाना आकर बैठ जाता था। प्रीति उसे प्यार से मोती कहकर बुलाती थी। अपने हिस्से का खाना अक्सर वो मोती को खिला देती थी। मधुरिमा जब भी उससे गुस्सा होती तो प्रीति मोती के पास जाकर बैठ जाती और उस बेजुबान जानवर को प्यार करके अपना सारा दुख उससे कहती। ये ले मोती, इससे पहले कि भाभी देख ले, तू जल्दी से ये रोटी खा ले। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए छिपा कर लाई हूँ। एक तू ही तो मेरा दोस्त है जो मेरे मन की बात जानता है। भाभी मेरे से बहुत काम करवाती है मोती, मैं थक जाती हूँ। अरे कहाँ मर गई प्रीति की बच्ची, ये बर्तन तेरी माँ धोएगी ऊपर से आकर। कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मेरा गला भी थक गया, पर तू तो ना जाने कानों में रुई डालकर घूमती है। भाभी मैं बर्तन कर दूंगी, पर आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है। आप माँ को कुछ मत बोलो। मेरे आगे जुबान चलाती है, चल जा यहां से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति बेचारी बर्तन धोते हुए रोने लगती है। तभी उसे मोती के भौंकने की आवाज आने लगती है। वो उसके लिए थोड़ा सा दूध लेकर पिलाने चली जाती है। इतनी देर में प्रीति का भाई महेश आ जाता है। वो मधुरिमा से कहता है, मधुरिमा, आज ऑफिस में वकील साहब आए थे। बाबूजी की वसीयत के मुताबिक गांव की 2 जमीनों में से एक जमीन हमें प्रीति की शादी के लिए रखनी है, जिसे बेचकर उसका पैसा प्रीति की शादी में लगेगा। मैं सोच रहा हूं कल गांव चला जाता हूं। मेरे दोस्त रवि की जान पहचान के कुछ लोग हैं जो जमीन अच्छे दामों में खरीद लेंगे। फिर आगे प्रीति की शादी भी तो करनी है, उसके लिए जमीन के पैसे काम आएंगे। ये कहकर महेश कमरे में चला गया। मधुरिमा सोचने लगी, ऐसे कैसे पूरी जमीन इस प्रीति के नाम कर दूं? ये तो बड़ी सही बात हुई। खुद तो हमारे मत्थे मड़कर ऊपर चले गए माँ बाप दोनों, अब जमीन का सारा पैसा भी इस लड़की के हवाले कर दूं? मैं कोई पागल थोड़ी हूं। मैंने भी इसका काम तमाम न कर दिया तो मेरा नाम मधुरिमा नहीं। कल महेश जब गांव जाएंगे, पीछे से अच्छा मौका है प्रीति को रास्ते से हटाने का। और फिर जब महेश वापस आएंगे, बोल दूंगी पता नहीं किसी के साथ भागी होगी और उसने ही मार दिया होगा। कल इसे बेहोश करके पास के रेलवे स्टेशन पर ले जाऊंगी और पटरी पर लिटाकर बांध दूंगी। ये ठीक रहेगा, इससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अगले दिन महेश गांव के लिए निकल जाता है। मधुरिमा प्लान के मुताबिक सब कुछ सोच कर बैठी थी, पर उसे डर था कहीं मोती प्रीति को ले जाते हुए ना देख ले। इसलिए जब प्रीति रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है, मधुरिमा चोरी से आटे में बेहोशी की दवा मिला देती है। प्रीति रोटी खाकर बेहोश होने लगती है। मोती के भौंकने की आवाज सुनकर जैसे ही प्रीति उसे रोटी देने जाने लगती है, बेहोश होकर गिर जाती है। मधुरिमा मोती के आगे रोटी रख देती है। मोती का ध्यान रोटी पर था। इतनी देर में मधुरिमा प्रीति को पटरी पर बांध देती है। ये ट्रेन अब तक क्यों नहीं आई? इतनी देर हो गई है, कोई आ गया तो बवाल मच जाएगा। आज इसे मारने का अच्छा मौका हाथ लगा है। अरे ये क्या, ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? ओह, इसे तो मैं बेहोशी की दवा मेरे आटे की रोटी देकर आई थी। प्रीति बेहोश हो गई, ये क्यों नहीं हुआ? मधुरिमा जो रोटियां मोती के आगे रख कर आई थी वो उसने खाई ही नहीं थी, क्योंकि मोती हमेशा प्रीति के हाथ से ही रोटी खाता था। इसलिए मोती ने वो रोटी नहीं खाई। वो प्रीति की गंध को पहचानता था, इसलिए वो सूंघता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। इतनी देर में ट्रेन आने लगती है। प्रीति को भी होश आ जाता है। वो चिल्लाने लगती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी रस्सियां खोलो,
मोती इधर आओ, ये मेरी रस्सियां खोलो मोती। बेजुबान जानवर प्रेम के भूखे होते हैं। प्रीति मोती का बहुत ध्यान रखती थी। आज मोती के लिए वफादारी निभाने की बारी थी। वो प्रीति की सारी बातों को समझ रहा था। उसे पता था कि प्रीति किसी मुश्किल में है। मोती ने कोशिश की और रस्सियां खुल गई। प्रीति जल्दी से मोती के साथ पटरी के किनारे हो गई। ये सब देखकर मधुरिमा वापस घर की ओर भागी। मोती, मोती, आज तुमने मेरी जान बचाकर वफादारी का सबूत दिया है। अगर आज तुम ना होते तो मेरा बचना नामुमकिन था। चलो घर चलते हैं मोती। प्रीति जैसे ही घर पहुंचती है, महेश वापस आ चुका होता है। वो प्रीति की हालत देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई बात है। वो जबरदस्ती प्रीति से सारी बात पूछता है। प्रीति रोते हुए अपने भाई से लिपट जाती है और सारी बात बता देती है। महेश गुस्से में मधुरिमा को थप्पड़ मारकर घर से निकलने को कहता है। मधुरिमा, भाभी तो मां के समान होती है, पर तुमने आज इस शब्द को मैला कर दिया। तुम निकल जाओ इस घर से अभी और इसी वक्त। तुम जैसी लालची औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। नहीं भैया, भाभी को घर से मत निकालो। ये जैसी भी है मेरी भाभी माँ है। देखा तुमने, ये अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी ननद, अपनी इस भाभी को माफ कर दो। प्रीति के कहने पर महेश मधुरिमा को माफ कर देता है। मधुरिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वो बिल्कुल बदल जाती है। प्रीति को अपनी भाभी माँ का प्यार मिल जाता है। मोती भी अब प्रीति के साथ उसके घर में ही रहने लगता है।